देखिए मैथमेटिक्स का पेपर होता है आपको, इसे आप मैथ्स कहते हैं या तो मैथमेटिक्स कहते हैं। टाइम आपको मिलता है, टाइम कितना रहता है? टाइम आपको मिलेगा भाई 3 घंटे का। 3 घंटे का टाइम मिलेगा ये, और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए सवाल दिया जाएगा, जिसमें आप 15 मिनट बैठ कर बढ़िया से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। कहाँ देखेंगे कभी कभी ऐसा लिखा रहता है ना, एक प्रश्नावली कभी कभी गायब कर दिया जाता है, हो जाता है, तो वो चीज़ आप देखेंगे एक रहेगा, 1 से 7 नंबर तक रहेगा। कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि 6वां नंबर गायब हो जाता है, कभी कभी मतलब होता है ऐसे प्रश्न मैंने आपके पेपर में होता है, ये सवाल नहीं दिया रहता, तो ये गलती नहीं करेंगे आप लोग। पहले आप देख लेंगे, इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे, इसको आप देख लेंगे, ये पूरा नंबरिंग सही तो दिया। देखेंगे पहले में 6 विकल्प रहता है, 6 सवाल रहता है, एक कार रहता है, खा रहता है, गा रहता है, ऐसे दिया रहता है 6 से 6 विकल्प दिया रहता है। विकल्प देखेंगे बहुत आसान रहता है, ऐसे कह दिया आपको, आप जानते हैं भाई, सूत्र बताइए सांख्यिकी में, सूत्र बताइए सांख्यिकी का कैसे लिखे, स्टैटिक्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं, हो सकता है जानते हो आप लोग, स्टैटिक्स इसे बोलते हैं। तो कहेगा मीडियन प्लस मीडियन मोड मीडियन मीन त्रिपलियम, ऐसे दिया, मतलब 1 नंबर में बहुत आसान पूछेगा। देखेंगे त्रिपलियम के बारे में जानते हैं ना, मीडियन मीन मोड, इनमें रिलेशन बताइए। तो रिलेशन आपको पता है क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे वह वाला कोई। देखेंगे कहेगा माध्यक, ये इसे कहते हैं माध्यक, इसे कहते हैं मध्यिका, मध्यिका माध्यक, यही एक ही बात है। हाँ। इसे माध्य बोलते हैं या तो समांतर माध्य, ऐसे बहुलक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं, मोड। हाँ। तो देखेंगे कहेगा माध्यक और माध्य बहुलक में ऐसे 4 विकल्प दिया रहेगा, पहले का 1 2 3 4 5 4 विकल्प दिया रहेगा, कहेगा ऐसे इनमें रिलेशन बताइए, तो कुछ लिखा रहेगा ऐसे, तो इसका रिलेशन होता है 1 नंबर में बहुत आसान पूछेगा। देखेंगे इसका रिलेशन होता है 3 माध्यक 3 मध्यिका गुड़े 2 माध्य 3 मध्यिका बराबर उतरे कहाँ गए बहुलक प्लस 2 माध्य होता है भाई। भाई ये बिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ये 1 नंबर में ऐसे पूछ लिया रहेगा, ऐसे कहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में बताइए कोई मात्रक है, होता है कि नहीं होता है। 1 नंबर में ऐसे सवाल पूछ, मूल निकालने को ऐसे देगा मूल निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए, तो इसमें 1 ही नंबर आएगा, 1 नंबर के लिए पूछेगा ये सब चीज, मूल जब निकालना होगा तब। और कहेगा देखे मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे शिवम? मतलब मूल बिंदु से अगर दूरी ऐसे दे दिया, ऐसे बिंदु दे दिया 3,4, ऐसे कहे, देखो 1 नंबर में सर सिर्फ ये सब प्रश्नावली पूछेगी, 1 नंबर में पूछेंगे ये सब प्रश्नावली, ये सब प्रश्न 1 नंबर में पूछेंगे, 1 नंबर में। तो ऐसे दिया रहेगा ना 1 नंबर में भाई, 1 नंबर में कहेगा दूरी, अगर दूरी निकालना हो तो 1 नंबर में ऐसे कहेगा कि मूल बिंदु से इसकी दूरी बताए। तो मूल बिंदु का फार्मूला जानते हैं आप लोग? मूल बिंदु, हाँ, दूरी बराबर ना, हाँ हाँ, मूल बिंदु का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखेंगे मूल बिंदु का जब फार्मूला आपको कहे ना, तो इसका वर्ग कर देंगे प्लस इसका वर्ग कर देंगे। देखो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0, 0। तो इसका देखेंगे कि 0 को किसी संख्या में घटाएंगे या जोड़ेंगे तो उसका मान उतना ही रहेगा, हाँ। तो बस इसका वर्ग कर देंगे। ये सब प्रश्नावली जानते हो 1-1 नंबर में आता है ये सब प्रश्न। अब बात आती है दूसरे में कितना रहता है, दूसरे में 4 खंड रहता है दूसरे में, और ये सब 2-2 नंबर, 1 नंबर के ये भी रहते हैं।
एक एक नंबर के ये भी रहता है। इसी तरीके से आसान रहता है भाई। मैथमेटिक्स देखेंगे बहुत एकदम इतना हिसाब से बना कर देता है ना कि 3 घंटे में आप पूरा पूरा कर पाए। जितना जल्दी स्पीड आप बनाए रहेंगे तो हो जाएगा 3 घंटे में, आसानी से हो जाता है। 3 घंटे में पेपर देखो, पेपर इस हिसाब से एग्जामिनर बनाता है ना कि 3 घंटे में बच्चा पूरा पूरा कर ले जाएगा। अगर पढ़े रहेंगे तो बढ़िया से कर पाएंगे आप लोग। तो भाई भी ने देखेंगे ये चीज। और फिर तीसरे में देखो, तीसरे में 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का 4 सवाल इसमें भी रहता है। तो ये देखेंगे इसमें, तब इसमें ये दूरी निकालने के लिए ऐसे 2 बिंदु दे दिया रहेगा, तो ये दूरी निकालने के लिए 2 नंबर में पूछेगा। इस तरीके से 2 नंबर में ये चीज पूछेगा। कहेगा देखेंगे वृत्त का देखेंगे 2 नंबर में ये भी पूछेगा, √2 को सिद्ध करिए, √2 को इसी में पूछेगा, इसी में तीसरे वाले खंड में। और देखेंगे चौथे में 4 सवाल रहता है, चौथे में 4 सवाल रहता है, इसको 4 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर में। चौथे में 4 सवाल रहता है, इसको 4 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर में। 4 नंबर में ये पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट रहता है, ये मायने रहता है। अब देखेंगे 5वें में 4 सवाल रहता है, 4 सवाल रहता 5वें में, ये भी 4 नंबर में पूछता है। 6वें में देखेंगे, 6वें में 4 सवाल रहता है, ये भी 4 नंबर में पूछता है। 7वें में 2 सवाल रहता है और ये 6 नंबर में पूछता है। 7वें में 2 सवाल रहता है और ये 6 नंबर में। और इसमें देखेंगे 1 सवाल त्रिभुज का आता है और 1 सवाल रचना का आता है। और इसमें खंड दिया रहता है, अथवा करके दिया रहता है। तो देखेंगे 6 12 12 8 20 20 और 4 24, इसी तरीके से मिलाकर सब 70 नंबर के आते हैं भाई। और मैथमेटिक्स में जानेंगे ना, ये काम करेंगे आप लोग। सबसे पहले देखेंगे रचना, इतना आसान आपके 10 में कोई चीज है नहीं, तो सबसे पहले रचना का काम करेंगे। पहले 7वें खंड से चले आएंगे, रचना वाला देखेंगे। पहले ही देखो ये जो चीज रहता है ना, जहाँ ज्यादा जगह स्पेस रहेगा आपके, जहाँ ज्यादा जगह स्पेस रहेगा, नई सवाल देखेंगे, नई सवाल वहीं से शुरू करेंगे आप। जहाँ ज्यादा स्पेस रहेगा नई सवाल वहीं से लिखेंगे। और ऐसे लिखेंगे 7वें का ये बीच में लिखेंगे, बीच में 7वें का खा लिखना, ना कि खा सिर्फ लिखेंगे आप लोग। 7वें का खा लिखेंगे, फिर 7वें का गा। और ये चीज आप लोग बीच में ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ एक लड़का का सवाल यही है, उसे चेक करने में कोई परेशानी ना हो। बड़ा लगे रुकी देखा। देखो बिने भाई देखेंगे 7वें का देखो, सबसे पहले यही दिया रहेगा। ऐसे कहेगा 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज खींचिए, देखेंगे त्रिभुज की रचना कीजिए समान। तो ऐसा निम्न कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेंगे, जो चाप दिया रहेगा ऐसे देखेंगे। ये देखेंगे अगर स्केल गुणांक कहे, देखेंगे स्केल कोएफिशिएंट कहे, स्केल गुणांक कहे, तो चाहे 5/3 हो या 4/2 हो, हम चाप देखेंगे जो बड़ा रहेगा वही चाप लगाएंगे। तो देखेंगे 5/3 है, इसे B1 मान लेते हैं, इसे B2, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन मिला देंगे। देखेंगे 5 यहाँ पर आए ना, इसको एक तरफ यहाँ से काट देंगे, 3 से यहाँ से काट देंगे, ये दूरी नापेंगे, ये दूरी नाप कर यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, ऐसे मिला देंगे। अगर ये देखेंगे, ये शिवम ये बीच की दूरी अगर ये देखेंगे, अगर ये समांतर है, समांतर मानते जानते हो ना, बीच की दूरी अगर ये बराबर है, ये रेखाएं समांतर है, तो रचना एकदम बिल्कुल आपका सही होगा। तो वही काम फिर यहाँ से करेंगे ऐसे, यानी हमें समांतर त्रिभुज बनाना, समरूप त्रिभुज बनाना है ना, तो ये बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब देखो त्रिभुज में देखेंगे 2 सवाल 3 नंबर का पूछता है। अगर देखो सिद्ध करने वाला पूछेगा तो 6 नंबर में दे देगा। अगर रचना पूछा, देखेंगे सिद्ध करने वाला छोटा सा पूछा तो 1 और 2 दिया रहेगा, 3 नंबर में। और बाकी देखेंगे, बाकी देखो एरिया वाला पढ़े ही हो आप लोग,
4 नंबर में सबसे देखो छिन्नक का आयतन देखेंगे। छिन्नक का आयतन सबसे पहले पूछे। छिन्नक का आयतन एकदम फिक्स है सवाल में। छिन्नक का आयतन छिन्नक का आयतन देखेंगे तो छिन्नक का आयतन बस इसका फार्मूला हो 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस इंटू R2। देखेंगे छिन्नक में याद है बस भाई? हमें यही बेटे चीज देख रहे करना हैं। है। खाली ये रही। छिन्नक में बस हमें यही काम करना है छिन्नक में। और ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि छिन्नक का सवाल आता है प्रश्नावली में। और कभी कभी ये दे दिया होता है कि देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर है तो इसका त्रिज्या बताइए या इनके त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो ये भी 4 नंबर में भाई थोड़ा मुझे कठिन छवियों में होता लगा है। था। 4 नंबर में ये भी पूछेगा, थोड़ा कठिन होता है और कुछ नहीं रहता। देखेंगे आपको निर्देशांक ज्यामिति से पूछेगा ना तो इसमें थोड़ी दिमाग लगाना है यार। खाली फार्मूला बेस है, 3-4 फार्मूला रहता है। आसानी से देखेंगे खाली आपका देखो कलम एग्जाम में कलम यहाँ नहीं पकड़ेंगे एकदम। 4 सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो जानते हो ना, ट्रिक है। देखो ऐसे 3 बिंदु दिया रहेगा तो फिर यही वाला उतार देंगे। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका। और देखेंगे 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, 1/2। बीच में प्लस होगा और बाहर माइनस होगा। बीच में प्लस लिखेंगे फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर माइनस लिखेंगे। कैंसिल कर दे बहुत आसानी से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखो यार सबसे आसान और त्रिकोणमिति की बात आती है ना, त्रिकोणमिति। भाई बता दी सुनिए भाई। फेयरवेल की स्पेलिंग बता दो भाई उसे। फेयरवेल हाँ, FARE ये RE WE WE हाँ ठीक। है ना भाई? क्या करें फिर? हाँ, ये ले शांत लो। रहे भाई। ए भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। तो देखो त्रिकोणमिति ना आपको बहुत आसान आएगा। त्रिकोणमिति 8.4 नहीं आएगा जो कि बड़े बड़े सवाल सिद्ध करना ऐसे दे दियागा। 10 45 प्लस 1/sin थीटा ऐसे कुछ आपको दे दिया रहेगा। इसका मान निकालना रहेगा। तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात याद होना चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात पूरा याद होना चाहिए आपको। और कौन सा चैप्टर बचता है देखेंगे। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में एक सवाल है धारा वाला। एक धारा के अनुदिश चलती है। ये 18 माइनस 18 x है। 18 प्लस x वाला जानते हो ना। उदाहरण 17 है भाई, उदाहरण 17 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कभी कभी मतलब उदाहरण से ज्यादा आप लोग फोकस करेंगे। 3 पार्ट देखेंगे। 3 पार्ट रैखिक समीकरण है ना। 3 पार्ट रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में कभी कभी देखेंगे 7वें के पहले और दूसरे में एक सवाल 6 नंबर के पूछ लेता है। एक देखोगे समीकरणों को हल कीजिए, लास्ट में 3.6 देखेंगे आप लोग तो कहेगा समीकरणों को हल कीजिए। तो जब देखेंगे समीकरणों को हल कीजिए तो ऐसे दे दिया रहेगा तो x/y को हम कुछ मान लेंगे। ऐसे दिया रहेगा ना x/y को हम p मान ले रहे हैं। जानते हो ना, नहीं ऐसे नहीं रहता। 1/y को हम p मान लेते हैं, 1/x को हम q मान लेते हैं। तो हम मान के लगाते हैं। ये 6 नंबर में आता है। तो अंत में हम p और ये देखेंगे q का मान आता है, उसके बाद x और y का मान आएगा। तो भाई एकदम अच्छे से करेंगे ना। आधा घंटा 1 घंटा हो गया। मैथमेटिक्स देखेंगे पूरा सवाल आपको पता होगा। पूरा देखेंगे। कलम यहाँ मत पकड़ना, कलम यहाँ। एग्जाम में का देखेंगे कलम इस तरीका से चलाना चाहिए आप। भाई सुनो तो स्टेटस लगाए रहे आज कि पैसा वैसा ना लगाओ कभी। भाई फेल हो जाएंगे। आज का न्यूज है, अगर पैसा लगाएंगे। आज का न्यूज दिया था कि नोट ये मतलब अब उसमें नोट लगाएंगे तो फेल कर दे जाएंगे, क्योंकि आज का न्यूज हम पढ़ेंगे। देखें तो 70 नंबर का मैथ होता है। आसानी से देखेंगे, पता होगा तो कर ले जाएंगे बहुत जल्दी से। और जरूरी है कि स्पीड बना कर रखेंगे, राइटिंग मत देखेंगे। अच्छा देखो इसमें 2-3 लिखने में क्या राइटिंग देखेंगे इसमें, तो खाली देखेंगे ऐसे फटाक से लिख देंगे। मतलब
इस तरीके से लिखेंगे। अगर भाई तुम्हारी एक्सपीरियंस जो राइटिंग बैठाएगा तो हार तो बढ़िया से तो लिख सकते हो। एक्सपीरियंस यार हमसे ज़्यादा आपकी एक्सपीरियंस है। नहीं भाई, अब एक्सपीरियंस देखो, हम कलाकार हैं फिर भी बता रहे हैं। राइटिंग देखो, राइटिंग इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी एग्जाम में, आपका सवाल लगा होना चाहिए। जी जी कोशिश यही रहे कि पूरा देखेंगे। जो बड़ा वाला सवाल सबसे पहले आप रचना का हेरेंगे, रचना का सवाल ढूंढेंगे, रचना का सवाल ढूंढेंगे। बहुत आसान होता, आप करेंगे ना, देखेंगे 50 नंबर तो आसानी से आ जाएगा, पता होगा तो। देखो विकल्प इतना कठिन रहता है कभी कभी। बंद कर लो।